नमस्ते बच्चों। मेरा नाम डॉक्टर नताशा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से एक थोड़े ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ। आप जानते हैं कि आजकल कोविड महामारी हर जगह फैली है और इसकी वजह से बहुत लोगों का मन उदास रह रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, थोड़े इरिटेटेड रह रहे हैं, घर पे रह रह के बोर हो गए हैं, अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से थोड़ा इस बारे में, इमोशंस के बारे में, किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो आप कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, इन्हीं विषयों पे आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। तो मैं जानती हूँ कि आप लोगों की एज वेरी करती है 10 इयर्स से लेके 16 इयर्स तक। मैं आपको एक सिस्टम सिखाना चाहती हूँ सबसे पहले, जिसमें कि आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाए। मतलब कि आप सबसे पहले, अगर हमारे को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, है ना। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम किस टाइम पे कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं। अब मैं आपको इमोशन के 4 कलर बताना चाहती हूँ। अब आप सोचेंगे इमोशन का कलर कैसे होता है, तो मैंने आपके लिए कुछ चार्ट्स बनाए हैं, कुछ डिज़ाइंस एंड डायग्राम्स बनाए हैं ये समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमारा इमोशन का कलर होता है ब्लू, तो ब्लू इमोशन का मतलब है कि आप बोर्ड फील कर रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं, कुछ नया सीखने का मन नहीं है, मन कर रहा है बस चुप चुप करके बैठे रहे, कॉर्नर में बैठे रहे। तो ये हम हैं ब्लू जोन ऑफ इमोशन में, ठीक है। तो ये एक अच्छा जोन नहीं है होने के लिए, है ना। सो हम सबसे पहले इमोशंस के कलर्स सीखते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लू इमोशन। फिर हमारा आता है येलो इमोशन। येलो इमोशन क्या हुआ? येलो इमोशन वो है कि जब आप बहुत हाइपर हो रहे हैं, सबको इरिटेट करने का आपको मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि आप इधर से उधर जाएं, एक जगह टिकने का मन नहीं कर रहा है, ना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, ना पढ़ाई में ध्यान कर रहा है। ये वो टाइम है जब हम अपने भाई बहनों से भी लड़ाई करते हैं जाके। मम्मी किचन में खाना बना रही है तो हम जाएंगे और उनको इरिटेट करेंगे। तो जब आप सबको तंग कर रहे हैं, कहीं टिक के बैठने का मन नहीं कर रहा है, तब हम हैं येलो जोन में, ठीक है। ये हमारी हाइपर स्टेट है। इसमें हमारे को सीखना है कि हम कैसे काम डाउन हो, कैसे रिलैक्स्ड हो। फिर आता है हमारा रेड स्टेट। रेड स्टेट है मतलब गुस्सा। गुस्सा तो आप सब जानते हैं, है ना, कि जब आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हैं, या खाना नहीं खाने का मन है, या चीख रहे हैं, या चिल्ला रहे हैं, या इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। सो ये है हमारा रेड इमोशन। तो हमारे प्रॉब्लम इमोशंस 3 कलर्स के होते हैं। रेड मतलब गुस्सा, येलो मतलब हाइपर एंड इरिटेटिंग, एंड ब्लू मतलब कि बोर। तो हमारे को ये देखना है सबसे पहले कि अगर हम कुछ नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हैं, मतलब अगर हम रेड इमोशन, येलो इमोशन या ब्लू इमोशन फील कर रहे हैं, तो हमारे को सबसे पहले उसे पहचानना आना चाहिए कि हम ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पहचान पाएंगे कि हम एक्चुअली परेशान क्यों हैं, तब हम कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं ताकि हम ग्रीन जोन में आ पाए। ग्रीन जोन में आने का मतलब है कि हम हैप्पी हैं, हम कंटेंट हैं, हम पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हम नई चीज़ें सीखने को रेडी हैं। तो हमारा एम रहना चाहिए कि हम बाकी सारे इमोशन जोन से कोशिश करें कि हम ग्रीन जोन की तरफ आए, मतलब कि शांत स्टेट की तरफ आए, जहाँ पर हमारा ब्रेन लर्निंग के लिए रेडी हो। अब क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम रेड, येलो एंड ब्लू जोन से ग्रीन जोन में आ सकते हैं? बहुत से तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी तरीका है अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, ठीक है।
तो सभी बच्चे मेरे साथ करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, उसको होल्ड करेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ब्रीदिंग करने से हमारी बॉडी को समझ आता है कि हम बिल्कुल सेफ हैं और एकदम से हमारे इमोशन रिलैक्स होने लगते हैं। तो सबसे पहले ब्रीदिंग करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। ब्रीद इन करेंगे नाक से 5 काउंट करते हुए, ऐसे। फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे 5 काउंट करते हुए। ये प्रक्रिया कई बारी करने से आप ऑटोमेटिकली थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक और थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करने लगेंगे। कोशिश करेंगे कि जब हम पढ़ाई करने भी बैठने लगें तो उससे पहले हम 2-3 मिनट लंबी गहरी सांसें लेंगे। अगर कभी गुस्सा एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत इरिटेट होने लगे, तो ज़रूरी है कि उस जगह से थोड़ी देर के लिए चले जाओ, दूसरे रूम में चले जाओ, बाहर चले जाओ, खुली जगह में चले जाओ, थोड़ा मुंह धो लो, थोड़ा पानी पियो। पर एक्सप्लोजन से हमको बचना है, क्योंकि अगर एक बार ही हमें गुस्सा आ गया तो फिर शांत होने में बहुत देर लगती है ना। तो ज़रूरी है कि हमारे मन में जो भी बात है हम कामली, शांति से सामने वाले को बताएं, बिना एकदम गुस्सा किए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस टाइम यानी उस समय उस सिचुएशन से दूर चले जाएं। उसके लिए आप बाहर जाके 2-3 बार 3 तेज रनिंग कर सकते हैं, एक शावर ले सकते हैं, कुछ डिफरेंट एक्टिविटी करना है, कुछ म्यूजिक चला के एकदम फास्ट जॉगिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप एकदम रिलैक्स फील करने लगे थोड़ी देर के बाद। दूसरा, अगर आप रेगुलरली कुछ ना कुछ हॉबी परस्यू करेंगे, जैसे कि ड्राइंग करना या अपने इमोशंस के बारे में लिखना या कुछ पेंटिंग करना या कुछ पौधे उगाना, तो हमेशा आपका मूड जो है वो पॉजिटिव जोन में रहेगा। नेचर के साथ रहने पे, खुली हवा में जाने से, पौधे लगाने से, जानवरों के हेल्प करने से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये भी ज़रूरी है कि हम दिन में कुछ ना कुछ एक नेचर कनेक्ट ज़रूर रखें। नेचर कनेक्ट जो है वो आपके लिए एक हीलिंग फोर्स का काम करती है और तुरंत ही हेल्प करती है कि आप येलो, रेड एंड ब्लू जोन से ग्रीन जोन की तरफ जा पाएँ। ठीक है, लेकिन अगर ये सभी चीज़ें काम ना करें, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें लगता है कि हम इससे खुद निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको हेल्प लेनी है। हेल्प किसकी लेनी है? सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके आसपास जो भी एक एडल्ट है, जो आपको लगता है कि एक ट्रस्टवर्दी इंसान है, आप उससे बात करिए, उससे अपने इमोशंस शेयर करिए। हो सकता है वो आपको कोई सोल्यूशन दे पाए, नहीं तो मैंने आपकी टीचर्स को एक हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड किए हैं, जहां पर आप लोग प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू। वो लोग आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे और सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट करेंगे। नहीं तो डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सभी लोग हैं जो इस टाइम पे आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई नेगेटिव इमोशन बहुत लंबे टाइम के लिए फील कर रहे हैं तो आप आगे बढ़िए और हेल्प मांगिए, क्योंकि अगर आप हेल्प मांगेंगे तो ज़रूर ही ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता खुलेगा हेल्प का। ऐसी कोई इसमें बात नहीं है कि अगर मुझे नेगेटिव फील हो रहा है तो मैं इसको अपने अंदर रखूं या दबा के रखूं या किसी के साथ शेयर नहीं करूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसको जितना शेयर नहीं करोगे ना उतनी बढ़ेगी। ठीक है, सो हमारे को हमेशा एक तो नोट करना है कि हम किस जोन में हैं इमोशन के, और हमारे को हमेशा कोशिश करनी है कि हम जहाँ पर भी हैं थोड़ी देर के लिए चाहे हम वहाँ रहें, लेकिन घूम फिर के वापस हमारे को ग्रीन जोन में आना ही है। और अगर हम नहीं आ पा रहे हैं तो हम वो टेक्निक्स यूज़ करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। डीप ब्रीदिंग, नेचर, engaging in hobbies, painting, drawing, and most importantly discussing with a trusted adult। अब इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड एक छोटी सी आपको वर्कशीट दी जाएगी जिस पे आप थोड़े से अपने आंसर्स लिख के अपनी टीचर्स को भेजेंगे। नमस्ते बच्चों, थैंक यू।